डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन साइंस के साथ कर रहे हैं उनके लिए सरकार एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लेकर आई है, जो कि आपको लगभग 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 वर्षों तक देगी। और ये कुल जो स्कॉलरशिप आपको प्राप्त होगा वो लगभग 4 लाख रुपए होंगे। 5,000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष में 20,000 रुपये आपको मेंटरशिप के लिए मिलेंगे, यानी 1 वर्ष में आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। और ये स्कॉलरशिप आपको लगातार 5 सालों तक मिलेगी। तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राप्त होगा। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, और इसे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम इंस्पायर है। ये वैसे सभी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा जो 2024 में इंटरमीडिएट पास किए हैं, आईएससी पास किए हैं, और वर्तमान समय में साइंस के द्वारा ग्रेजुएशन कर रहे हैं। साइंस में 2 तरह का साइंस होता है, एक बेसिक साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस। तो इसमें टोटल 15 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप, जिसका नाम इंस्पायर है, उसे प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे तरह के जो 15 सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। दूसरी बात ये है कि वे सभी स्टूडेंट्स जो 2024 में इंटरमीडिएट पास किए हैं, ये उसी के लिए है। 2023 या उससे पहले जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है उसके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले ये समझिए कि 15 अक्टूबर 2024 के रात्रि के 11:59 तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 अक्टूबर के मध्य रात्रि तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे अप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बार एक्सटेंड कर चुका है। दूसरी बात इसको समझिए कि इसमें 17 से 22, 17 to 20 ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल हैं। तीसरी बात इसको समझिए कि ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको करना होगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया 4, 5, 6 क्राइटेरिया है, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात ये कि वे सभी कैंडिडेट जो 12th 2024 में पास किए हैं और किसी भी कॉलेज में साइंस या नेचुरल, बेसिक साइंस या नेचुरल साइंस के तहत ग्रेजुएशन करने के लिए इनरोल्ड हो गए। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि वे सभी स्टूडेंट जो अपने अपने 12th के बोर्ड में टॉप 1% में के अंदर हों, उन्हें ही यह फॉर्म अप्लाई करने का परमिशन है। इसके लिए सरकार ने एक परसेंटेज जारी किया है कि आप अगर इस परसेंटेज के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
सीबीएसई से जिसने इंटरमीडिएट किया है, आईएससी किया है, अगर उसका 94.4% है तो वो अप्लाई कर सकता है। आईसीएससी अगर बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है और आपका 95.5% से अधिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड में अगर आपने 83.8% से अधिक लाया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में 80.4%, उत्तर प्रदेश के बोर्ड में 84.6%, एमपी मध्य प्रदेश के बोर्ड में 86% या उससे अधिक, वेस्ट बंगाल में 84.8%। इस तरह से सरकार ने जो है 29 स्टेट के जो अलग अलग बोर्ड हैं उसकी जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसको निर्धारित कर दिया है कि इससे अधिक होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात इसमें कहा गया कि वे सभी कैंडिडेट जो आईआईटी जेई या नीट में टॉप 10,000 से नीचे मतलब 10,000 तक अगर रैंक लेके आए हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वेटनरी कॉलेज में क्लास कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है। इसी तरह से आपने अगर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिए हैं इस वर्ष तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट बात समझिए कि इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को पास किया है यानी कि NTSE एग्ज़ाम पास किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट ने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का सर्टिफिकेट है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जगदीश बोस का जो एक स्कॉलरशिप है अगर उसको भी आपको प्राप्त है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने का अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 के मध्यरात्रि तक निर्धारित किया गया है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य रूप से उसे सबमिट करना होगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखा गया है? पहला ये है कि आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा। दूसरा कि आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो होगा। तीसरा आपने जो इंटरमीडिएट 2024 में पास किया है उसका आपको मार्कशीट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट ये है कि आप जिस भी कॉलेज में इनरोल्ड हुए हैं साइंस मानी बेसिक साइंस या नेचुरल साइंस से, वहाँ के हेड ऑफ द सिस्टम या प्रिंसिपल के थ्रू ये प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए कि आप उसके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो कुछ निर्धारित जो सर्टिफिकेट्स है जो मैंडेटरी नहीं है, जो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास है तो आप उसको भी सबमिट करें। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको ये देना होगा कि आप आईआईटी के जेई या नीट में टॉप 10,000 के अंदर थे, या जो अभी हमने आपको कहा कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन जो योजना है उसका सर्टिफिकेट हो, या जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन है आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जगदीश बासु का जो सर्टिफिकेट होता है टैलेंट का उसको आप दे सकते हैं। तो ये फॉर्म आप जल्द से जल्द इसको फुलफ़िल कीजिए। ये ऑनलाइन फॉर्म है और ये आप ऑनलाइन मोड में जमा करेंगे। इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? इसके लिए आप inspire.gov.in यानी inspire.gov.in में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को ऑनलाइन। अगर आप
जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म आपका अगर सबमिट हो जाता है तो उसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगी और वो रिसिप्ट आपको आने वाले टाइम पे उससे आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलेगी। अगर आपको इसको लेकर के किसी भी प्रकार की क्वेरीज है अपने एप्लीकेशन को लेकर के, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 12466900020। दूसरा नंबर है 012466900021। इसी तरह से आप इसकी जानकारी ईमेल के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपना ईमेल भेज सकते हैं inspire.prog.dst@nic.in। तो ये आप वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार के द्वारा और इसमें व्यापक स्तर पर सरकार आप लोगों को स्कॉलरशिप के माध्यम से अगले 5 वर्षों तक साइंस की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि आने वाले समय में आप बेहतर रिसर्चर, बेहतर वैज्ञानिक, बेहतर साइंटिस्ट, इस तरह के बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना योगदान दे करके अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा यह आप सभी लोगों से अनुरोध है जिन्होंने भी बेसिक साइंस और नेचुरल साइंस से ग्रेजुएशन में अभी इस वर्ष एडमिशन लिया है, वो सभी के सभी इस फॉर्म को भरें। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरीज या दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9523868687 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आप रांची में रहते हैं तो आप लालपुर चौक के समीप अमरावती कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर में हॉक IAS संस्थान में आकर के भी इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी जानकारी है जो आपको स्वयं तथा अपने समस्त मित्रों को, अपने परिवार, अपने संबंधियों को देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से एक होनहार विद्यार्थी को आर्थिक तंगी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न ना करे। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए 5000 रुपीज़ पर मंथ का स्कॉलरशिप एक बेहतर स्कॉलरशिप होता है और इसके माध्यम से वो अपने सभी प्रकार के आवश्यकताओं, पढ़ाई की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। किसी बड़े शहर में रह सकता है, किसी बहुत अच्छे संस्थानों के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार इस स्कॉलरशिप का लाभ लीजिए। मैं आपको इस प्रकार के बड़े इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लगातार देता रहा हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो रही हो तो आप मुझे YouTube पर कमेंट डाल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।